नेल बाइटिंग ये एक आदत खासी आम हो चुकी है और बाज़ औक़ात तो इस आदत में घर के तमाम अफराद भी मुब्तला हो सकते हैं। ये आदत ज़्यादातर बचपन में पैदा होती है और फिर उम्र बढ़ने के साथ साथ बरकरार रहती है। नेल बाइटिंग एक आम सी आदत समझी तो जाती है और एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया में तकरीबन 20 से 30% लोग इस आदत में मुब्तला हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक नेल बाइटिंग की आदत ना सिर्फ नफ्सियाती मसला है बल्कि ये आदत कई बीमारियों की भी वजह बन सकती है। क्या नेल बाइटिंग की आदत वाकई एक नफ्सियाती मसला है और इससे कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं समिया खालिद हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं और लाइफस्टाइल मेडिसिन कोच भी हैं। समिया, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, थैंक यू सो मच। समिया, नेल बाइटिंग ये क्या नफ्सियाती मसला है, एक बीमारी है, या सिर्फ एक दूसरे से देखा देखी बच्चे और बड़े जो है इस नेल बाइट करते रहते हैं? क्या है ये? देखिए, देखा देखी तो नहीं, ये एक हमारी लाशऊरी कैफियत होती है। अच्छा। एक ऐसी अनकॉन्शियस कंडीशन जिसमें बच्चे को ये पता ही नहीं चलता और वो ये आदत अपना लेता है। ओके। क्यों हो जाता है ये, मतलब पहले तो हम इसके ये डिसऑर्डर है कि नहीं उसकी हम बात करते हैं। ये अभी तक कोई बहुत बड़ा डिसऑर्डर डायग्नोज नहीं हो सका। ठीक है। साइकोलॉजी में एक डिसऑर्डर है, इम्पल्सिंग डिसऑर्डर हमसे बोलते हैं, जिसमें आपके ऊपर एक चीज़ सवार हो जाती है और आपका दिल चाहता है वो करने को। नेल बाइटिंग जो करते हैं उनकी एक बड़ी वजह ये होती है कि उनके माइंड में कोई ना कोई कन्फ्यूजन चल रही होती है। जैसे कि वो अनक्लियर सिचुएशन है, जैसे कि वो अपने माइंड को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। अच्छा। आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चे टीवी देखते हुए या आपके स्कूल में काम करते हुए टीचर को देख रहे हैं, वाइट बोर्ड पे कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ वो नेल बाइटिंग कर रहे हैं। तो उसकी रीज़न ये होती है कि वो अपना माइंड यूज़ कर रहे हैं और साथ साथ उन्हें शायद ये अपने अंदर कन्फ्यूजन है कि मुझे समझ नहीं आएगा या टीचर मुझसे क्वेश्चन ना कर लें, एक कन्फ्यूजन चल रही होती है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आता है। ये प्रॉब्लम आती है तो इसको एक कंडीशन कह सकते हैं, नफ्सियाती कंडीशन एक कह सकते हैं, बीमारी तो नहीं इसको कह सकते? नहीं, 100% बीमारी नहीं, लेकिन एक बीमारी का आप एक साइन कह सकते हो, एक सिम्टम है ये। अच्छा। और जैसे बच्चे हैं, ऐसे बहुत से बड़ों में भी हमने देखा है, मतलब बच्चे जो होते हैं उनके, जैसे आपने बताया कि स्कूल में है तो उन्होंने पेंसिल भी चबाना शुरू कर देते हैं, उसके पीछे जो रेजर लगा होता है वो भी उनके निशानात, बड़े पेन के चबा रहे होते हैं, उनके वो जो दांतों के निशानात वहाँ पर मौजूद होते हैं, उनमें भी यही सारी कंडीशन चल रही होती हैं कि वो मुख्तलिफ होती है। हम अगर पाकिस्तान में बात करें ना, तो पाकिस्तान में हमारी जो यंग अडल्ट्स हैं या यंग चिल्ड्रन आप उन्हें कह लें, 36% लोगों में ये प्रॉब्लम होता है। और अगर हम सिर्फ लाहौर की बात करें तो 12% जो हमारे चिल्ड्रन हैं वो इसका शिकार हैं और उनको नहीं समझ आती या पेरेंट्स को समझ नहीं आती कि हम किस तरह से अपने बच्चों को डील करें। वो तो इस चीज़ और को इनके लिए वो बहुत नॉर्मल ले रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। उन्हें ये पता ही नहीं चलता कि उनके बच्चे के माइंड में क्या स्ट्रेस चल रही है, क्या कन्फ्यूजन चल रही है, जिसकी वजह से भी ऐसा कर रहा है। अच्छा, अब वो क्यों करते हैं, थोड़ा सा मैं इसकी रेशो पे मज़ीद बात करूँ। एक स्टडी की गई थी लाहौर में और उसमें ये हमने चेक किया कि आखिर क्या रीज़न है या कितने % बच्चे जो उनसे हैं वो ये कर रहे होते हैं। 5 to 6 ईयर्स की एज में नेल बाइटिंग की हैबिट बच्चों में डेवलप होती है, जब उनके सामने बिहेवियर्स और होते हैं और उन्हें करने को कुछ और कहा जा रहा होता है। अक्सर घरों में ये देखा गया कि पेरेंट्स जो कह रहे होते हैं, बच्चों को एडवाइस कर रहे होते हैं, और जो वो खुद एक्ट कर रहे होते हैं, उनमें बड़ा डिफरेंस होता है। अब बच्चे को समटाइम तो वो बता देता है कि जी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। आपने देखा होगा कुछ पेरेंट्स बच्चों को मना कर देते हैं, भाई तुम क्यों इतना बोलते हो या क्यों क्वेश्चन कर रहे हो। अब वो जो कन्फ्यूजन या एक स्ट्रेसफुल कंडीशन बच्चे के माइंड में चल रही होती है, उनमें से चंद एक सेंसिटिव बच्चे नेल बाइटिंग स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा। तो पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए इस बात पे कि अगर उनका बच्चा नेल बाइट कर रहा है तो सराउंडिंग्स में गौर करें कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो उसे डिस्टर्ब कर रही है। अच्छा। वो क्यों एंशियस हो रहा है, क्या अपनी स्टडीज से, क्या अपने सिबलिंग्स के साथ रिलेशनशिप में, क्या अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप में, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। फिर अगर हम इसकी देखें कि कहाँ तक ये बच्चे इस हैबिट को लेके चलते हैं, 7 to 8 ईयर्स में देखा गया कि जस्ट 15% तक हैबिट रह जाती है। ठीक है। उसके बाद 16 ईयर्स के जो पाकिस्तानी पॉपुलेशन है उनमें ये देखा गया कि 36%, फिर उनमें बहुत ज़्यादा ये हैबिट आ जाती है। अच्छा, अब हम अगर एज के साथ रिलेट करते हैं ना, तो आप देखो कि जब एज होती है 5-6, उस एज में अभी आपको दुनिया का कॉन्सेप्ट बनना शुरू होता है। आपको ये पता चलता है कि अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ। आपने बच्चों को देखा होगा, वो खुद खाना चाहते हैं, खुद काम करना चाहते हैं, पेरेंट्स नहीं करने देते। ये जो कन्फ्यूजन उनके माइंड में होती है या रोल कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, इसमें कुछ बच्चे ये आदत अपना लेते हैं। सेकेंडली, अब मैंने आपको 16 ईयर्स में ये बात बताई कि 36% है।
16 ईयर में फिर आप अपनी आइडेंटिटी एक्सप्लोर कर रहे होते हो, आप यंग हो गए होते हो, आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, आप अपने प्रोफेशन को चूज करना चाहते हो। वहाँ पे जब प्रॉपर हेल्प या गाइडलाइन बच्चों को नहीं मिलती तो ये एक हैबिट देखने को मिलती है। और बहुत से हमने ऐसे भी देखे हैं कि अगर बच्चे नील बाइटिंग कर भी रहे होते हैं तो पेरेंट्स को ये होता है कि इनकी शायद कोई न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी है इनके अंदर, इसलिए नील बाइट कर रहे हैं या ऐसी हरकत कर रहे हैं, लेकिन उनको इल्म नहीं होता कि ये क्या हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इनमें कोई ऐसी डेफिशिएंसी नहीं होती, ये एक कंडीशन है जिसको परखना और जानना बहुत जरूरी है। देखिए अभी तक जो स्टडीज़ हैं वो यही बताती हैं कि एक साइकोलॉजिकल कंडीशन जिसमें आपको एक बच्चे की कन्फ्यूजन्स के आइडियाज़ हो रहे होते हैं, उसकी स्ट्रेस का आइडिया हो रहा होता है कि वो कुछ करना चाह रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा, उसमें डिसीजन पावर उसकी वीक है जिसमें से दूसरों की हेल्प की ज़रूरत है। सो जहाँ तक न्यूट्रिशन की बात है, अभी तक कोई ऐसी एविडेंस नहीं मिली कि आपके अंदर कोई कैल्शियम की कमी हो गई है और उसकी वजह से, कैल्शियम की कमी से ये ज़रूर होता है कि आपके नेल्स वीक हो जाते हैं। क्या वाकई होती है कि हाँ, कैल्शियम की कमी से जब देखो ना हमारे नेल्स उनसे वीक हो जाते हैं, मतलब यानी कि उनकी जो लेयर होती है वो बहुत बारीक। अब कुछ बच्चे जब थोड़ी सी भी किसी चीज़ को टच करेंगे, कट लग जाएगा, वो इरिटेट उन्हें करेगा और उसकी वजह से वो कटिंग शुरू कर देंगे। सो एक सिम्टम, चंद डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि जो नेल बाइटिंग की रीज़न कैल्शियम की कमी है। हाँ, हम उसे इस हद तक कह सकते हैं कि चूंकि उसकी वजह से कट्स बहुत लगते हैं और वो इरिटेटिंग सिचुएशन होती है और बच्चे उसमें फिर बाइटिंग शुरू कर देते हैं। ठीक है। और बहुत से समिया जो डॉक्टर्स हैं या तिब्बी माहिरीन कह लें, इसको न्यूरोलॉजिकल मतलब बीमारी कहा जाता है, इसमें कितनी सदाकत है? देखिए न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो होते हैं ना, इट्स मीन कि उनका ताल्लुक ब्रेन के साथ है, ब्रेन की डिसफंक्शनिंग होगी और उसकी वजह से हमें से बहुत कम पॉपुलेशन को भी पता होगा कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं या हम एंजाइटी का शिकार होते हैं तो हमारे अंदर न्यूरोलॉजिकल चेंजिंग्स भी आ रही होती हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे मूड को रेगुलेट करने के लिए कुछ ये न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जैसे सेरोटोनिन का जिक्र किया जाता है, डोपामाइन का जिक्र किया जाता है। हाँ। अब होता क्या है कि ये जब इरेगुलर होते हैं ना, आप एक स्ट्रेसफुल कंडीशन से गुजर रही हो, आपके अंदर जो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स इनकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब हुई, आपका और मूड स्विंग्स आपके अंदर आया, आपके अंदर डिफरेंट बैड हैबिट्स डेवलप हो गई और उससे मजीद ब्रेन की फंक्शनिंग में डिस्टर्बेंसेज आ गई। अच्छा। तो हम इसे कह सकते हैं कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है क्योंकि आपकी स्ट्रेस, आपकी एंजाइटी आपके ब्रेन की एफिकेसी को इफ़ेक्ट करती है। तो फिर किस तरह इस आदत से जो छुटकारा हासिल कर सकते हैं हम लोग? देखिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पहला तो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल पेरेंट्स का आता है कि पेरेंट्स को जो उनसे एक्सप्लोर करना है कि ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं जहाँ पे ये जो बच्चे हैं हमारे ये ऐसे नेल बाइटिंग कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे सोशल गैदरिंग में ऐसा करते हैं, बहुत सारे जो उनसे हैं वो टीवी देखते हुए कर रहे होते हैं, या फिर वो ऐसा भी होता है कि कोई होमवर्क या अंडरस्टैंड किसी कॉन्सेप्ट को कर रहे हैं तब करना शुरू कर देते हैं। क्या किया जाए इनके लिए? इसमें बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ हम करते हैं, जैसे कि एक बिहेवियर थेरेपी हम लोग साइकोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं जिसमें अवर्यन थेरेपी एक होती है, जिसमें हम कुछ ऐसे क्यूटेक्स वगैरह लगा देते हैं। अगर बच्चा नेल बाइटिंग करने लगा है तो उसका टेस्ट उसको बहुत बुरा लगता है और वो फ़ौरन छोड़ देता है। अच्छा। इसके अलावा ये भी किया जा सकता है कि हमको उसके हैंड में बैंड पहना दें, यानी कि बैंड पहना होगा, उसको ये याद रहेगा कि अच्छा जब नेल बाइटिंग करने लगा है बैंड से याद आ जाएगा, ओ सॉरी मुझे ये नहीं करना। इससे भी हैबिट्स दूर होती हैं। फिर इसमें एक आदत ये भी हो सकती है कि आप जैसे सनी प्लास्ट होती है, अब बच्चों के नेल्स पे लगा दें। उससे भी क्या होगा कि उनको जब भी वो मुंह में डालने लगेंगे उनको याद आ जाएगा कि हमें ऐसा नहीं करना। लेकिन ये सब बिहेवियर्स उस टाइम में जब बच्चा खुद विलिंग हो कि मुझे ये बिहेवियर चेंज करना है। एग्जैक्टली यही चीज़ है ना कि मतलब अगर माँ बाप होंगे वो अपने सामने तो बच्चे को रोक रहे होंगे कि आप नहीं करना, बच्चा मना हो जाएगा। लेकिन जैसे ही माँ बाप कहीं और जाएंगे या बच्चा अपने कमरे में जाएगा वो फिर से वही चीज़ें करना शुरू हो जाता है। परमानेंटली इसका हल जो है वो निकालना। देखिए इसमें साइको एजुकेशन बहुत ज़रूरी है बच्चे की भी ना, कि उसको ये बताया जाए कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। जैसे कि उसे बताया जाए कि आप नेल बाइटिंग करोगे तो आपके इन्फेक्शन हो सकते हैं, फंगस हो सकता है, डिफरेंट किस्म के बैक्टीरियाज हैं जो आपको आपकी नेल्स को इफेक्ट कर सकते हैं और उससे आपकी बॉडी के और ऑर्गन्स में भी प्रॉब्लम आ सकता है। जब हम किसी भी बच्चे को प्रॉपर अवेयरनेस देते हैं, गाइडलाइंस देते हैं कि आपको इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, तो उसमें थोड़ी अवेयरनेस आ जाती है कि हाँ मुझे ये नहीं करना। सेकंड चीज़ ये होती है कि आप सिम्टम से ज़्यादा कॉज के ऊपर जाओ कि वजह क्या है किसी चीज़ की। अगर हमने वजह यानी कि उसकी स्ट्रेस या एंजाइटी की मेन रीज़न को एक्सप्लोर कर लिया ना, तो ये हैबिट तो खुद ही आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी।